Okay, let us start today's lecture with question number 15, exercise 10.1. Exercise 10.1, question number 15. ठीक है, ये कह रहा है कि does the point minus 2.5, 3.5 lie inside, outside or on the circle. सर्कल जो है वो है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 5 स्क्र. आपको ये बोलना है क्या ये पॉइंट इसके अंदर लाई करता है, क्योंकि ये वो कौन सा सर्कल है, ये रिप्रेजेंट करते हैं ना इक्वेशन ऑफ सर्कल, दैट मीन सर्कल. दैट मीन इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसे होगा. इसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर है ना 0 0. ऐसे मैं लिख सकता हूं ना इसको, एक्स वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर. अब सेंटर क्या है इसका 0,0. रेडियस क्या है 5. तो सेंटर यहाँ पे होगा इस सर्कल का. आपको इन एवरी डायमेंशन देखना पड़ेगा. ये मिला, ये सर्कल है, ठीक है. तो रेडियस 5, फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक 5 है तो कुछ ऐसे बनेगा सर्कल, ठीक है. ये आपका सर्कल है. आपको ये बोलना है क्योंकि ये 5 है यहाँ से यहाँ तक, अगर ये 5 है तो रेडियस इसकी 5 होगी, ठीक है. आपको ये बोलना है क्या ये पॉइंट जो है ये रिप्रेजेंट करता है ना पॉइंट, ये यहाँ पे है, इस पे है कि आउटसाइड है, ठीक. अब देखो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा लेट एफ इज इक्वल, इसका नाम मैं रखूंगा एफ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. याद रखना आप, इसको मैं लेता हूं इसके अंदर तो क्या आएगा -5 -25 -25. इसको मैं ऐसे ही रखूंगा, ठीक. 0 0 कुछ नहीं. अब देखो आप चेक के लिए, अगर 0 देखेंगे, 0 इस सर्कल के अंदर है, अगर आप 0 यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगा. अगर 0 एक्स और वाई की जगह देंगे ना तो -20 तो वैल्यू आया नेगेटिव. बात समझना. अगर कोई पॉइंट है यहाँ पे ये पॉइंट क्या है सर्कल पे 5,0. अगर आप 5,0 यहाँ पे देंगे तो ये बन जाएगा 0. इसको 5, इसको 0, ये बनेगा 25 -25 तो 0 बनेगा. वो पॉइंट जो सर्कल पे लाई करते हैं उस वक्त इसका वैल्यू बनेगा 0. अगर इनसाइड होते पॉइंट तो ये बनता है नेगेटिव. अगर आउटसाइड होगा तो क्या बनेगा पॉजिटिव. समझ आया. अब यहाँ पे बनेगा इसका वैल्यू नेगेटिव. जो भी कोई पॉइंट आप यहाँ से लेंगे ना, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू बनेगा नेगेटिव. इस पे लेंगे तो यहाँ पे इसकी बाउंड्री पे हमेशा जो भी पॉइंट लेंगे इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स और वाई की जगह, वैल्यू आएगा हमें 0. आउटसाइड लेंगे तो पॉजिटिव आएगा. यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे देखो चेक के लिए, यहाँ पे है ना 0,5, अब ले लो 0,6 या यहाँ पे ले लो 6,0. क्या लिया फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने लिया चेक के लिए 6,0 तो आया ना पॉजिटिव. समझ आया अब और सेटिस्फाइड. अब देखो, अब हम चेक करेंगे ये वैल्यू और ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. ये एफ जो है ना, एफ असल में फंक्शन होती है. अगर आप लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ऐसे लिखेंगे अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका मतलब वो एफ जो फंक्शन है फ्रॉम वन सेट टू अदर सेट. याद रखना, आप फिलहाल याद रखो ये फंक्शन है फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक. ये फंक्शन यहां से ये x लेगी, ठीक है. इसी तरह यहां पे देखो, क्योंकि राइट में सिर्फ x था वेरिएबल, यहां पे कितने वेरिएबल हैं, कौन कौन, तो आप यहां पे मोर प्रिसाइजली लिख सकते हो f ऑफ x, y. इसका मतलब है ये जो है ये डिपेंड करती हैं 2 वेरिएबल x और y पे. तो दैट में आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है. अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x और y की जगह वैल्यू, f ऑफ -2.5, 3.5 दैट इज इक्वल -2.5 का होल स्क्वायर प्लस 3.5 का होल स्क्वायर -25, ठीक है. ये बन गया असल में 25, माइनस तो एब्जॉर्ब करेगा ना स्क्वायर, 25 डिवाइडेड बाई 10 का होल स्क्वायर. समझ रहे मेरी बात, प्लस 35 डिवाइडेड बाई 10 का होल स्क्वायर
-25। अब देखो ये बनेगा, नीचे बनेगा 100 तो 100 कॉमन, ठीक है। यहाँ पे बनेगा 25 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर -25। अब देखो 25 का स्क्वायर कितना बनेगा, 625 पर है इसकी, नहीं जरा चेक करो, ज्यादा बनेगा 1250, 625 है। अब देखो 625 है इसका वैल्यू। अब करो 35 ज़रब 35, 1225, ठीक है। अब देखो टोटल क्या बनेगा, ये बनेगा 1850 डिवाइडेड बाय 100 -25। अब देखो यहां से जब आएगा वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली, एग्जैक्टली निकालने की जरूरत नहीं है, जब आप डिवाइड करेंगे 1800 को, मानो ये 1800 है, ये 100 है, 1800 से 0 काटो तो 18 बचेगा, तो -25 कर दो तो टोटल वैल्यू बनेगा नेगेटिव। आपको समझ आया मैंने क्या किया, अप्रॉक्सीमेटली देखना है आपको, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव है तो पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, अंदर लाई करेगा। विच एम्प्लॉइज -2.5, 3.5 lies inside the circle, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है देखने का, सेकंड मेथड। अब देखो सेकंड मेथड क्या है देखने का, क्योंकि अगर ये पॉइंट आप कहीं पे भी लेंगे, क्योंकि ये सेंटर नहीं है, सेंटर 0 है, या तो यहाँ पे हो सकता है, अभी हमें पता ही नहीं है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे है या यहाँ पे, दैट मीन्स सेंटर से दूर है। हम डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू सेंटर लेंगे, यानी कि यहाँ से सेंटर तक डिस्टेंस देखेंगे, ठीक है। तो हम निकालेंगे हियर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, क्या है, -2.5 कामा 3.5 टू ओरिजिन, वो क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर, तो बनेगा 2.5 का होल स्क्वायर प्लस 3.5 का, दैट इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, ये आएगा ये क्वांटिटी, ठीक है। दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ 11850 डिवाइडेड बाय 100, राइट, दैट इज इक्वल अंडर रूट ऑफ, ये बनेगा लगभग क्या बनेगा 18.5। अब देखो ये पॉइंट तब इनसाइड, क्योंकि इसकी रेडियस क्या है 5 है, अगर ये इनसाइड होगा तो ये डिस्टेंस 5 से कम होगी। अब देखो इसका स्क्वायर रूट, अब आप कहेंगे सर फिर मैं क्या स्क्वायर रूट निकालूं, नहीं, मैंने कहा ना अप्रॉक्सीमेटली देखना होता है। आपको पता है कि 5 फिर 25 का स्क्वायर रूट अगर देखेंगे वो 5 आता है, वो 5 आता है। 16 का अगर देखेंगे 4 आता है, 4 आता है। तो ये 25 से ऑलरेडी कम है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 5 से कम, तो आप कह सकते हो दिस मस्ट बी लेस देन 5। अगर ये डिस्टेंस इसके और इसके दरमियान कम आ रही है 5 से, तो दैट मीन्स ये पॉइंट जो होगा ये बाउंड्री के अंदर होगा, सर्कल के अंदर होगा, विच आल्सो एम्प्लाइज -2.5, 3.5 लाइज इनसाइड सर्कल, ठीक है। दोनों लिखो। Let us move towards parabola now, one more. अब देखो यहाँ पे parabola is one more section of this conic section, ठीक है। We can say that parabola is conic section, यानी कि section of cone, that you know how we can develop it, ठीक है, how we can develop it in non-degenerated case, ठीक है।
जनरेटेड मीन्स जब हम प्लेन वर्टेक्स पे डालते हैं, नॉन डिजेनरेटेड होता है अपार्ट फ्रॉम दैट वर्टेक्स, ठीक है। अब देखो पैराबोला हम डिस्कस करेंगे नाउ ऑनवर्ड्स, ठीक है। पैराबोला, हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन दिस, ठीक है। वो आपको पता है हमने कैसे बनाया था और शेप कैसी होती है। डेफिनेशन क्या है इसकी, डेफिनेशन क्या है याद रखना आप, पहले देखो आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम यहां पे लिया है, इसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये आपको पता है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। यहां पे मैं ले रहा हूं कोई फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, यहां पे कोई फिक्स्ड पॉइंट ले रहा हूं, यहां पे एक और लाइन ले रहा हूं पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू, इन दिस केस पैरेलल टू वाई एक्सिस। याद रखना ये जो इसे फिक्स्ड पॉइंट है, ये फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है। ये जो लाइन है ये फिक्स्ड लाइन है। एक और बात, ये जरूरी नहीं है ये फिक्स्ड पॉइंट मैं हमेशा यहां पे लूं, या मैं कहीं पे भी लूंगा, लेकिन यहां पे लेने से हमारा काम आसान होता है, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। फिलहाल आप याद रखो मैंने कहीं पे भी लिया पॉइंट ये, ठीक, मैंने एक फिक्स्ड लाइन ली है, इसका नाम रखा एल, ठीक है। इस फिक्स्ड पॉइंट का नाम रखेंगे एफ, ठीक है। ये क्या है यहाँ पे सेंटर, ओरिजिन, दैट मीन्स 0,0 इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, इसमें कोई शक। अब देखो पैराबोला क्या होता है। पैराबोला इस प्लेन में, प्लेन मीन्स बोर्ड, इसको हम इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं ये जो बोर्ड है इसमें वो सारे पॉइंट्स लेने हैं, क्या लेने हैं, वो सारे पॉइंट्स लेने हैं। इसमें इनफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, लेकिन हमें वो पॉइंट्स लेने हैं जो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। याद रखना आप, अब याद रखना मैं क्या कहूंगा, वो सारे पॉइंट्स लेने हैं जिनकी, इस प्लेन में वो सारे पॉइंट्स लेने हैं जिनकी डिस्टेंस यहां से लेकर वहां तक, उन पॉइंट्स तक, और यहां से लेकर इस लाइन तक सेम हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया ना एफ, या मैं कोई पॉइंट लूंगा पी, आर्बिट्ररी पॉइंट, ये आपकी लाइन थी, ठीक है। अगर आपके पास पॉइंट पी है और ये लाइन है तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द लाइन, याद है वो। तो दैट मीन्स हमें बोलना है पैराबोला क्या होता है। पैराबोला वो सारे पॉइंट्स इन द प्लेन होते हैं, वो सारे पॉइंट्स इन द प्लेन होते हैं जिनकी डिस्टेंस जितनी फोकस से, वो पॉइंट्स जितने फोकस से दूर हो उतने ही दूर वो फिक्स्ड लाइन से होने चाहिए, वो पॉइंट्स लेने हैं। अगर आप सारे लेंगे फिर तो सारा बोर्ड आपको लेना है, यहाँ बोर्ड को एक्सटेंड करना आसमान तक, यहाँ से नीचे घुसाना है, यहाँ से राइट में चलना है, यहाँ से लेफ्ट में चलना है। लेकिन इसीलिए पैराबोला वो सारे पॉइंट्स होते हैं, वो सारे पॉइंट, सारे नहीं, वो सारे पॉइंट्स जो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। प्रॉपर्टी क्या है कि उन पॉइंट्स तक, उन पॉइंट्स से डिस्टेंस लेनी है फोकस तक, उन पॉइंट से लेनी है डिस्टेंस इस फिक्स्ड लाइन तक। अगर वो डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम आई फिर हम ये पॉइंट ले सकते हैं। अगर हम ये पॉइंट लेंगे, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो होगी वो यहाँ से यहाँ तक नहीं होगी, इसलिए ये पॉइंट नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे अगर चाहे वो भी नहीं ले सकते, प्रॉब्लम सेम है। अगर यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर होगा, यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर होंगे, नहीं ले सकते। लेकिन अगर आपने ये लिया, अगर आपने ये लिया, अगर आपने ये लिया, ये लिया, ये सारे पॉइंट्स लिए जो मैंने डॉट्स में दिखाए हैं इस ग्राफ पे, ये लिया आपने, ये लिया आपने, ये सारे, अगर आप देखेंगे आप ये ऑब्जर्व कर पाएंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस है, इस पॉइंट तक, ये पी पॉइंट है, पी से एफ तक जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस इस पॉइंट से इस पी तक होगी, इसीलिए वो बीच वाले पॉइंट्स लेने हैं। इस तरह अगर आप यहाँ पे पॉइंट लेंगे ना, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस अगर 5 मीटर होगी, यहाँ से आपको परपेंडिकुलर ड्रा करना है इस लाइन पे, वो भी 5 ही होगी, वही पॉइंट्स लें। अगर आप कहेंगे यहाँ पे सर मैं ये पॉइंट ले सकता हूँ, नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा डिस्टेंस होगी एज कम्पेयर टू यहाँ से यहाँ तक। लेकिन पैराबोला के लिए वो पॉइंट्स लेने हैं ताकि फिक्स्ड पॉइंट से वहाँ तक और वहाँ से फिक्स्ड लाइन तक डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, यही है डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। तो आपने क्या सीखा, पैराबोला क्या होता है। पैराबोला इट इज़ ए सेट ऑफ पॉइंट्स, इट इज़ ए
set of points in plane whose distance from a fixed point in plane whose distance from a fixed point is equal to distance from the fixed line. It is a set of points in the plane whose distance from a fixed point, यहाँ पे लिखो fixed point, whose distance from a fixed point in plane is equal to distance from the fixed line. ठीक है, is equal to its distance from fixed line. ठीक है, सही समझ आया? मैथमेटिकली आप इसको कैसे लिख सकते हो? ठीक है, वो हम छोड़ो, पहले मैं दिखाऊंगा आप ये यहाँ पे देख, क्योंकि यहाँ पे फिर सेट थ्योरी यूज करनी। मैंने कहा ना, इट इज सेट ऑफ पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स नहीं ले सकते हैं, वो पॉइंट जो ये प्रॉपर्टीज पे गए, दो डिस्टेंसेस बराबर हो वहां तक। ठीक है, याद रखना फिक्स्ड पॉइंट जो होता है, फिक्स्ड पॉइंट, इसको हम कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं? कॉनिक सेक्शन में इसका नाम फोकस रखते हैं। और फिक्स्ड लाइन, हाँ, इसको डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, जहां पे ये सारे पॉइंट्स है ना, हमने इनको रफली मिलाया है। ठीक है, ये कर्व बन गए, ये कर्व इन द प्लेन। ठीक है, ये पैराबोला है, दिस इज योर पैराबोला। अब देखो, ये पैराबोला है आपके पास, ये पैराबोला कहां पे? इस कर्व को, जहां पे ये सिमेट्रिकल है, यहां पे देखो, ये पॉइंट्स ऐसे आएंगे, अगर आप इनको मिलाएंगे इन पॉइंट्स को, फिर अगर आप यहां पे देखें, इस लाइन को एक्स एक्सिस को मिलाना है, ये यहां पे, ये इसने इंटरसेक्ट किया एक्स एक्सिस को यहां पे, अगर आप यहां पे काटेंगे इस पैराबोला को, ये बराबर इस पे पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड द सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मीन्स ये हैंड है ना, ये दूसरा हैंड है, ये देखो बराबर ये पैराबोला, अगर आप यहां पे काटेंगे ना, ये हिस्सा बराबर इस पे आएगा। इसको कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? दैट मीन इट अटेन्स सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। पैराबोला इज सिमेट्रिक about या ये पहले नहीं बोलेंगे, कुछ और बोलना है पहले। यहां तक ठीक है? से यहां तक? ये लाइन जो है, ये लाइन ये जरूरी नहीं ये एक्स एक्सिस ही हो सकती है, या कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो भी डिस्कस करेंगे हम एक्स एक्सिस ही लेंगे, स्टैंडर्ड केस। तो ये लाइन जो है, ये वो लाइन है जो फोकस के थ्रू जाती है और परपेंडिकुलर है किस पे? डायरेक्ट्रिक्स पे। इसको बोलते हैं एक्सिस। इस लाइन को याद रखना है, इस लाइन को बोलेंगे हम एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक्सिस ऑफ, ये याद रखना है, एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक है, समझ आया एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है? तो एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है वो मैं लिखूंगा यहां पे, एक्सिस ऑफ पैराबोला, इट इज अ लाइन थ्रू focus, it is a line through the and perpendicular to directrix, to directrix मैंने ऊपर डिस्कस किया है वो क्या है। ठीक, यहां तक सही है?
ये भी आ गया। अच्छा, द कर्व, द पॉइंट where parabola intersects axes of parabola, where parabola intersects its axis, आप लिखो its axis, intersects its axis is called the vertex. ठीक है, दैट मीन वर्टेक्स कौन सा पॉइंट है यहाँ पे? वो पॉइंट जहां पे ये पैराबोला इसकी एक्सिस को काटता है। कहां पे काटता है? यहाँ पे। तो इसको कहेंगे वर्टेक्स, या ऐसे आप लिख सकते हो दिस इज योर वर्टेक्स। ठीक है, दिस इज योर वर्टेक्स। यहां पे देखो, ये पी, ये आपने एफ रखा, ये पी रखा, इसको एम कहेंगे। क्या कहेंगे? एम। ये है ना परपेंडिकुलर यहां से यहां तक। तो हाँ, तो ये सब, ये जो आपने कहा ना, इसको आप ऐसे इन शॉर्ट लिख सकते हो। दैट इज पी एफ इज इक्वल टू पी एम। ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे आप एल नाम रखेंगे, सिमिलरली आप लिख सकते हो वी एफ इज इक्वल टू एल वी, या ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे आप, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट से तो इनफाइनाइट इक्वेशंस आप ड्रा कर सकते। ठीक है, यहाँ तक वर्टेक्स भी आया, ये भी आया, ये भी आया। ठीक है, तो अगर आपसे कोई कहे ना ये डेफिनेशन बोलो, या आपको ये बोलना है या ये बोलना है, लेकिन ये आप तब बोल सकते हो जब फिगर ड्रा करोगे। ठीक है, राइट डाउन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला में इट इज इक्वेशन की है। यहां पे देखो, एक और बात मैं फिर से कहना चाहता हूं। यहां पे देखो, क्योंकि मैंने कहा यह जरूरी नहीं है कि फोकस हमेशा एक्स एक्सिस पे ही होगा या एक्सिस ऑफ पैराबोला एक्स एक्सिस ही होगी। इट इज नॉट नेसेसरी, लेकिन आपको यहां पे वही डिस्कस करने हैं। देखो यहां पे ये आपकी एक्स एक्सिस हैं, ये आपकी वाई एक्सिस हैं। ठीक है, मैं यहां पे कोई फिक्स्ड पॉइंट लेता हूं एफ। ठीक, मैं देखूंगा यहां पे लूंगा कोई लाइन, यहां पे ऐसे लूंगा लाइन। मैंने लिया ना फोकस यहां पे, क्योंकि ये लाइन है इनफिनाइट है। तो दैट मीन्स मैं यहां से लूंगा ये ऐसे। ठीक है, तब सारा कुछ चेंज हो जाएगा, ये बात याद रखना। क्योंकि यहां पे मैंने लिया तो ये एक्सिस ऑफ पैराबोला है, लेकिन इसकी डायरेक्ट जो आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी, टिल्टेड होगी। ये जरूरी नहीं वर्टिकली होगी, टिल्टेड। या इस तरह भी हो सकता है, आपका पैराबोला कुछ ऐसे हो सकता है, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे आएगी। लेकिन आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर आप बनाएंगे, आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे आ सकता है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, लेकिन ये है एक्सिस ऑफ पैराबोला इस वक्त। ये इसकी वर्टेक्स, ये जरूरी नहीं वर्टेक्स ऑरिजिन पे ही होगी, ये जरूरी नहीं है कि ये डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल टू दिस ही होगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? इस वक्त डायरेक्ट्रिक्स ये हैं, ये फोकस है। कहाँ पे है फोकस? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है फोकस। ठीक है, इसी तरह आपको पता है कि यहाँ पे पैराबोला जो है वो 4 टाइप्स के होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म के पैराबोला। एक होता है, अच्छा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, यहाँ तक समझ आया सारा? क्लियर? अगर आपको कोई डाउट है यू कैन आस्क।